नमस्कार, संवाद प्रभा देख रहे हैं। शेख हसीना के बारे में बात करेंगे कि आखिर कितना दिन जो है भारत में और रह सकती हैं। तो बांग्लादेश तो आपको बताता चलूं कि ढाका ट्रिब्यून ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि अब जो है शेख हसीना भारत में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण है उसको जानते हैं। उससे पहले ब्रीफ में चर्चा करते चलें कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की शीर्ष नेतृत्वकर्ता थी, वो पिछले दिनों यानी 5 अगस्त को भारत आ गई थी और देश में उथल-पुथल का माहौल था और अंतरिम सरकार जैसे ही बना, शेख हसीना पे एफआईआर की संख्या बढ़ने लगी और लगभग 75 या यूँ कहें कि अब तक एक शतक सा हो चुका होगा, इतना एफआईआर उन पे हो चुका है। और कई जो है मौत का एफआईआर है, जो हत्या का एफआईआर है, दर्ज किया हुआ है। अभी शेख हसीना फिलहाल भारत आई थी और भारत में कितने दिनों तक रह सकती हैं, तो ऐसा जो बताया जा रहा है कि जो प्रावधान है, बांग्लादेशी नागरिकों का जो प्रावधान है और वीज़ा का जो प्रावधान है रहने का, वो 45 दिन के आस-पास का बताया जा रहा है, जिसमें जो है लगभग 25 दिन जो है शेख हसीना का पूरा हो चुका है। यानी मात्र 20 दिनों तक जो है शेख हसीना अब भारत में रह सकती हैं। इसी तरह की अपडेट चाहिए, सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो बताता चलूँ कि 20 दिन जो है शेख हसीना का और लगभग समयावधि बच चुका है। इसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ऐसा सूत्रों के हवाले से जो है खबर सामने आ रही है। तो ये अपडेट है, हो सकता है कि नियमों में कुछ और भी आगे अलग-अलग तरह के नियम हों जिससे जो है उन प्रावधानों को ना मानते हुए अलग नियमों के अनुसार वो कुछ बदलाव हो सकता है या शीर्ष नेताओं के लिए, शीर्ष प्रमुख के लिए हो सकता है कि कोई और नियमावली हो सकती है। तो इसके बारे में क्या कुछ और आगे अपडेट निकल कर सामने आता है, इसको भी बताने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश का जो स्थिति है इस वक़्त, जो लगातार एफआईआर उन पे हुआ है, सैकड़ों एफआईआर हो चुका है और जो वर्तमान स्थिति है, ख़ास करके जो हिंदुओं पे जो अत्याचार देखने को वहाँ मिला है, लगभग आंकड़े बता रहे हैं कि 1000 की संख्या को जो है करीब टच कर चुकी है अब तक, जो हिंदुओं के मौत को जिस तरह से वहाँ देखा जा रहा है। हिंसा में जो शुरुआती दिनों में देखा गया था, उसमें कई मुस्लिम भी मारे गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे ये हालात बदलते गया और जो छात्र आंदोलन से मामला शुरू हुआ था, वो एक दंगे का रूप अंत में लेता हुआ दिखा, खास करके जब शेख हसीना देश छोड़कर आईं, उसके बाद हालात जो है बांग्लादेश का बहुत ही खराब हो चुका। अंतरिम सरकार जब से आई है, ये पूर्व के कानूनों में तब्दीली कर रही है और जो भी आतंकवादी हैं वहाँ, कई आतंकवादियों को रिहा करने का भी कार्य वहाँ की अंतरिम सरकार कर रही है। 2021 का एक प्रावधान जो बनाया गया था, वो बड़े राजनेताओं के विदेश में रहने के उन प्रावधानों को भी बदलने का प्रयास किया ताकि शेख हसीना भारत में जो हैं, वो इस वक़्त वो कानून भी कमज़ोर हो जाए और भारत भी बाध्य हो जाए कि शेख हसीना बांग्लादेश जाते हुए दिखे। तो इस तरह के अपडेट के लिए बने रहें संवाद प्रभा के साथ। आगे इसी तरह की खबर से रूबरू करवाते रहूँगा। आप फ़ेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक, फ़ॉलो करें और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।